साथ में दीपक व्यास और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजसमंद से आई एक बड़ी खबर से। दरअसल राजसमंद जिला मुख्यालय पर राजनगर थाना इलाके के होली थड़ा चौक पर पुलिस और समुदाय विशेष के लोग आमने सामने हो गए। मामले को देखते हुए राजसमंद के एसडीएम ब्रजेश गुप्ता और तहसीलदार विजय कुमार और डीवाईएसपी विवेक सिंह राव मौके पर पहुंचे। माहौल को शांत करवाया गया। जानकारी के मुताबिक राजनगर थाना इलाके के होली थड़ा चौक पर समुदाय विशेष की ओर से मामू भाणेज दरगाह मार्ग लिखा हुआ साइन बोर्ड लगाने की कोशिश की गई। बोर्ड लगाने की सूचना पुलिस को मिली और राजनगर थानाधिकारी योगेश चौहान पुलिस जाब्ते के साथ बोर्ड लगाने के काम को रुकवाने के लिए पहुंचे। पुलिस की ओर से साइन बोर्ड लगाने का कार्य रोकने पर समुदाय विशेष की महिलाएं, पुरुष, बच्चे और युवा एक साथ झुंड के रूप में आते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, एकत्रित हो गए। इस पर तुरंत राजनगर एसडीएम ब्रजेश गुप्ता, तहसीलदार विजय कुमार, डीवाईएसपी विवेक सिंह राव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले को शांत करवाया गया। राजनगर थानाधिकारी योगेश चौहान ने बताया कि फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। तो होली थड़ा चौक है ये राजसमंद का राजनगर में, वहां पर पुलिस और समुदाय विशेष के लोग आमने सामने हुए हैं। दरअसल एक बोर्ड लगाने को लेकर ही पूरा विवाद यहां पर पैदा हुआ। ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, एसडीएम है राजनगर राजसमंद के। ब्रजेश जी बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, ये पूरा विवाद क्या था और अब क्या कुछ स्थिति मौके पर फिलहाल है आप लोगों की समझाइश के बाद? कुछ लोगों द्वारा एक वो बिना परमिशन के लगाने की कोशिश की जा रही थी जी, जिसको लेके विवाद की स्थिति बन जाती और इसलिए प्रशासन और पुलिस ने उसको पहले ही रोक दिया। सर क्या आप कार्रवाई आगे की जाएगी? क्या कोई मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा? क्योंकि आगे बढ़कर इस तरीके से कोई रास्ते का नाम परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसके लिए नियम होते हैं, बाकायदा नगरीय निकाय में प्रस्ताव जाता है, साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव जाता है। वो सारी चीजें समझाई थी उनको, उसके बाद भी वो मान नहीं रहे थे। अब जो भी एक्शन लेना होगा पुलिस अकॉर्डिंगली एक्शन लेगी। सर निर्देश दिया आपने कुछ पुलिस को कि ऐसे हाँ, बिल्कुल जो भी कानून जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर इस तरीके से लेकिन बोर्ड लगाने की आड़ में इतने एक लोग जो हैं वो एकत्रित हो जाते हैं सड़क पर, पुलिस से कहासुनी हो जाती है, नारेबाजी करने लगते हैं। सर ये एक तरीके से कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो उन्हीं लोगों की थोड़ा बहकावे में आ जा रहे हैं। कुछ लोग, ज्यादा लोग नहीं, वो कुछ लोग उनके बहकावे में आ जा रहे हैं, तो उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। सर क्या इरादतन ढंग से कोशिश की गई है यदि इन स्थितियों को देखा जाए तो? क्योंकि चिन्हित किया आप लोगों ने, पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाए। चलिए बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे साथ जुड़े। ब्रजेश जी हैं, ये एसडीएम है राजसमंद के, ये हमारे साथ जुड़े। इन्होंने बताया कि हमने कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया है, कानूनी कार्रवाई जो पुलिस करेगी वो देखने वाली बात होगी। दरअसल पुलिस ने कुछ लोगों को चिन्हित भी किया है, बाकी के लोग बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन ये पूरा वाक्य आप समझ लीजिए। होली थड़ा चौक पड़ता है राजसमंद के राजनगर में, यहां पर मामू भाणेज दरगाह मार्ग लिखकर एक बोर्ड चस्पा कर दिया जाता है। चस्पा से मतलब उसको लगा दिया जाता है साइन बोर्ड को, और उसके बाद में ये पूरी विवाद की स्थिति पैदा होती है। अब ऐसे में चूंकि नियम बने हुए होते हैं, ऐसे आप चाहे किसी सड़क का, किसी रोड का नाम बदल नहीं सकते हैं, किसी चौक का नाम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि कागजों में इंदराज होता है उसका नाम। और ऐसे में जब ये लोग यहां पर पहुंचे तो पुलिस को सूचना मिली, पुलिस भी जाब्ते के साथ पहुंची। जब मामला बिगड़ता देखा तो एसडीएम मौके पर पहुंचे, तहसीलदार मौके पर पहुंचे, डीवाईएसपी मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले को शांत करवाया गया है। ये देखिए पुलिस से कहासुनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस से यहां पर नोकझोंक करते हुए लोग हैं। आपको याद होगा राजसमंद में इससे पहले भी ऐसी स्थिति बिगड़ चुकी थी। और विनीता पालीवाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है, मेरी सहयोगी है, राजसमंद से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। विनीता, इससे पहले भी मैंने देखा था कि राजसमंद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई इस रास्ते का नाम परिवर्तन करने की आड़ में, या चौक का नाम परिवर्तन करने की आड़ में? जी दीपक, आपको बताना चाहेंगे ये वही जगह है जहाँ पर आज बोर्ड को लेकर के काफी विवाद हुआ। पुलिस और जो सामुदायिक विशेष के लोग थे उनको लेकर के, ये जो रास्ता जा रहा है, इनका कहना है कि इस जगह पर मामू भाणे जो वो बोर्ड है वो यहाँ लगाया जाए। इस जगह दिख रही है, यहाँ पे वो बोर्ड लगाने की बात कही थी, उसको लेकर के यहाँ पर जो प्रशासन ने रोका कि बिना अनुमति से इस प्रकार का बोर्ड जो आप लगा रहे हैं वो गलत है, उसको लेकर के काफी देर तक विवाद होता रहा और फिर मौके पर एसडीएम और तहसीलदार को पहुंचना पड़ा। जी ठीक है, अब मेरी एसडीएम से बात हुई, अभी एसडीएम से हम लोग बात कर रहे थे विनीता, तो उन्होंने कहा है कि पुलिस ने कुछ लोगों को चिन्हित किया है। तो क्या इरादतन ढंग से कोशिश की जा रही है कि पहले विवाद हो चुका, अब एक बार फिर से आप आएंगे, कुछ लोगों को साथ लेकर आएंगे, उनकी भावनाओं को परवान चढ़ाने की कोशिश करेंगे और बोर्ड टाक देंगे यहाँ पर? ऐसा नहीं होता है?
जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कुछ लोग जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें, मैं आपको अभी भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पर अभी भी माहौल पूरी तरह से वैसे प्रशासन की हर तरह से संभव कोशिश है कि माहौल को शांत किया जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पुलिस जाब्ता जो लगा हुआ है और उनका कहना है कि कोई भी अगर इस सबके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो कानून उसको नहीं बख्शेगा, क्योंकि कुछ लोग जो अपनी मतलब राजनीतिक एक तरह से चमकाने के लिए किसी भी पक्ष को मोहरा बनाते हैं, तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है कि ऐसा माहौल राजसमंद में न बने, क्योंकि 2 महीने पहले भी एक माहौल ऐसा बना कि 4 दिन तक माहौल गरमाया रहा। आज जो हिंदू संगठन के लोग यहाँ नहीं पहुंचे थे, सिर्फ प्रशासन ही इस बोर्ड को रुकवाने के लिए पहुंचा था। जी ठीक है, क्या कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है विनीता? जो जो वीडियो और फोटो के आधार पर जो कुछ लोग जो विवाद कर रहे थे, उन्हें प्रशासन ने बुलाया गया है, पूछताछ भी की गई है और कुछ लोगों को चिन्हित करके शायद लेके भी गए हैं, इसके कारण में पाबंदी किया है। जी चलिए ठीक है विनीता, आगे किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल सकती है? क्योंकि यहाँ तो जब आपने बताया 2 महीने पहले भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, रास्ते का नाम बदलने की कोशिश की गई, मामू भाणेज मार्ग रखने की कोशिश की गई, तो ऐसे में स्थितियां आगे ना बिगड़े, राजसमंद में किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन क्या करेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी। विनीता एक बार रोकूंगा आपको, विजय कुमार जी तहसीलदार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय कुमार जी, बहुत स्वागत है साहब आपका समाचार प्लस में। धन्यवाद। विजय कुमार जी, मामला क्या है साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ आखिर मामला क्या है कि कुछ लोग आते हैं बोर्ड लेकर आते हैं, टांग देते हैं बोर्ड कि ठीक है इस रास्ते का नाम बदल देंगे। ये कोई तरीका नहीं है साहब, इसमें तो बाकायदा नियम बने हुए होते हैं, नगरीय निकाय के पास में प्रस्ताव जाता है। नहीं, बिल्कुल नगरीय निकाय के पास प्रस्ताव जाता है श्रीमान। आज भी जो बोर्ड लगाने जा रहे थे उनके पास एनओसी नहीं थी है ना, कोई नहीं, उनके पास कोई सही अनुमति थी, इस कारण से उनको रुकवाया गया। तो ये क्या अपनी इच्छा से बोर्ड लेकर आ गए, बिना निकाय की परमिशन के, बिना साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव पास कराए? हाँ, कोई अनुमति नहीं थी, कोई प्रस्ताव था नहीं इनके पास। ये चाहते क्या है साहब? ये जहां तक मुझे जानकारी है कि होली थड़ा चौक के नाम से ये जगह जानी जाती है, फेमस है। जी जी बिल्कुल। तो अब क्या चाहते हैं, क्या नाम रखना चाहते हैं यहाँ का? ये नहीं, ये उनके ऊपर कोई मजाक दरगाह जैसी है मामा बाणज करके, तो वहाँ पे अपना बोर्ड स्थापित करना चाहते हैं। इसको लेकर के इन्होंने आज बवाल किया था, लगाना स्थापित करना चाह रहे थे, जिसको प्रशासन ने रुकाया, पुलिस प्रशासन ने मिलकर के। पुलिस से नोकझोंक भी हुई है इन लोगों की? नहीं, इतनी नोकझोंक तो नहीं है, होता उपद्रव वगैरह है ना, लोगों को भीड़ को हटाया है एक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। अब आगे किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी साहब? क्या पुलिस ने चिन्हित किया है क्या कुछ लोगों को? नहीं, कुछ लोगों को चिन्हित भी किया है, जैसे ही इनको अगर अनुमति मिलती है तो फिर लीगल कार्रवाई होगी, नहीं मिलती तब तक तो ये एक तरीके से रहेगा प्रतिबंधित ही, कोई इस पर नहीं लगा सकता है। ऐसे लोगों को पाबंद करने की कार्रवाई भी आप प्रशासन के लोग करेंगे? पुलिस से निवेदन की पाबंद की कार्रवाई चल रही है अभी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विजय कुमार जी, धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कोई परमिशन नहीं थी, कोई एनओसी नहीं थी, रास्ते का नाम बदलना चाहते हैं। दरअसल देखिए, ये जितना मुझे समझ में आया, विनीता मेरे साथ लाइव कनेक्ट है, पर विनीता के पास मैं वापस चलता हूं। विनीता, ये जैसा बता रहे थे तहसीलदार विजय कुमार की दरगाह का रास्ता जाता है, मामू भाणेज के नाम से दरगाह है, तो क्या उसी आधार पर रास्ते का नाम रखने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि मामू भाणेज दरगाह मार्ग? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ से पहला जो 100 मीटर की दूरी पर ही राजनगर थाना स्थित है, उससे थोड़ी सी दूर मतलब 15 से 20 कदम की दूरी पर एक बड़ी दरगाह है। वहाँ पर भी एक गणेश मंदिर में, वहाँ पर भी कुछ दिनों पहले विवाद चल ही रहा था, उसको लेकर के आज यहाँ भी एक विवाद शुरू हुआ। यहाँ पर मामू भाणेज दरगाह पर जो ये रास्ता जा रहा है और यहाँ पर जो जगह है इसे होली किला कहा जाता है, तो इसी चीज को लेकर के क्योंकि इसकी कोई एनओसी नहीं थी, नाम बदलने की कोई परमिशन नहीं थी, उसको लेकर आज जो प्रशासन ने रोका है और ये विवाद को शांत कराया। जी चलिए ठीक है विनीता, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़ी, विनीता मेरी सहयोगी है राजसमंद से, वो हमारे साथ में लाइव कनेक्ट थी। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले को आप इस तरीके से समझिए। दरअसल राजनगर जो कि राजसमंद जिले में पड़ता है, एक हिस्सा है राजसमंद का, उसके अंदर एक जगह विजय होली थड़ा चौक, और इसके अंदर एक दरगाह पास में पड़ती मामू भाणेज दरगाह। उस रास्ते को होली थड़ा चौक के स्थान पर हटाकर उस नाम को बदलकर ये लोग चाहते हैं, कुछ लोग विशेष, कि इसका नाम मामू भाणेज मार्ग कर दिया जाए। इसके लिए अपनी इच्छा से बोर्ड लेकर आ गए, बोर्ड लगा दिया, बोर्ड रंगवा पुतवा कर ये लेकर आते हैं, लगा दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि इसके लिए नियम बने हुए हैं, कायदे कानून होते हैं। यदि आपको किसी रास्ते का नाम परिवर्तित करवाना है, परिवर्तन उसमें लाना है,
तो बाकायदा वहाँ का जो स्थानीय नगरीय निकाय होता है, नगर निगम, नगर परिषद या नगर परिषद मान लीजिए या नगर निगम मान लीजिए, तो उसके अंदर आपको प्रस्ताव भेजना होता है। प्रस्ताव उसके बाद में साधारण सभा में जाता है। साधारण सभा का जो प्रस्ताव होता है वो पारित होता है, उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाती है। लेकिन इनके पास ऐसी कोई प्रस्ताव नहीं था, ना कोई प्रस्ताव पारित करवाया गया। अपनी इच्छा से कुछ लोग इस रास्ते का नाम बदलना चाहते हैं और उसके बाद में ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा होती है। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखिए पुलिस से जिद बहस करते हुए नजर आते हैं। आखिर में पुलिस को इनको समझाना पड़ता है, कुछ लोगों को चिन्हित करना पड़ता है। अब उनको पाबंद करने की कार्रवाई भी आगे करेगी पुलिस, और यदि नहीं करती है तो पुलिस के सामने आगे और दिक्कतें यहाँ पर खड़ी हो सकती है। इसमें पुलिस को भी चाहिए कि इस पूरे मामले को, इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी संजीदगी से ले। आज राजनगर थाना क्षेत्र में माऊ बाणेज होलीथड़ा चौराहे रोड पर एक बोर्ड लगाने का मुस्लिम और अन्य लोगों द्वारा प्रयास किया गया, जिस पर मेरे द्वारा पहुंच कर उनसे कहा गया कि भाई इसकी कोई वैध परमिशन हो तो ही आप बोर्ड लगा सकेंगे। इतने में 20, 25, 30 आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। थोड़ा हुड़दंग वगैरह मचा। जैसा भी अभी मौके पे शांति है। जिसने भी इस बोर्ड लगाने के प्रयास में कानून तोड़ने का प्रयास किया है, उसके अनुसार कानून को तोड़ने के हिसाब से उचित कार्रवाई की जाएगी।